नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद चोपड़ाना आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्दी आजकल 24 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास के बारे में और आप सभी को पता है कि हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं यानी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए। और आज ये हमारी 4th नंबर की क्लास यानी पार्ट नंबर 4 है एंशिएंट हिस्ट्री का और आज की ये आपकी लास्ट वीडियो भी होगी एंशिएंट हिस्ट्री के लिए। ठीक है भाइयों, समय को बर्बाद ना करते हुए क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 60 है। इससे पहले मैं आपको 59 क्वेश्चन करा चुका हूँ। अगर अभी तक वो आपने क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आपका अपना यूट्यूब चैनल है जिसका नाम वर्दी आजकल 24 है। ठीक है भाई, आप वहां पर जाओ और जाकर आप विजिट कर सकते हो भाई। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है? दिए गए कथनों को पूरा कीजिए। कौन सा कथन है? अशोक के अधिकांश शिलालेख क्या है? ऑप्शन नंबर एक, प्राकृत में थे और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। बी ऑप्शन है, ब्राह्मी में थे, प्राकृतिक लिपि में लिखे गए थे। ऑप्शन सी क्या है? संस्कृत में थे और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। ऑप्शन डी क्या है? प्राकृत में थे और देवनागरी लिपि में लिखे गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, प्राकृत में थे और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ बढ़ता हूँ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 61? पुरापाषाण काल यानी पैलियोलिथिक पीरियड का विस्तार 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 12,000 वर्ष पूर्व तक है। समय की इस लंबी अवधि को आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरापाषाण काल में विभाजित किया गया है। समय की यह लंबी अवधि मानव इतिहास का कितना प्रतिशत कवर करती है? आपके समक्ष 4 ऑप्शन हैं। 89% कवर करती है, 99% कवर करती है, 59% कवर करती है या आपकी 79% कवर करती है। तो इसका राइट आंसर है 99% कवर करती है। क्यों? क्योंकि यह 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लेके और 12,000 वर्ष पूर्व तक की अवधि को बताता है, जो कि आपके 99% बैठता है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि इसमें जो आपकी आग का आविष्कार हुआ था, कौन से? पुरापाषाण काल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 62, गौतम बुद्ध ने बोध के लिए गौतम बुद्ध ने बोध के लिए अपना रास्ता खोजने का फैसला किया और बिहार के बोध गया में किस पेड़ के नीचे कई दिनों तक ध्यान किया? आपके समक्ष 4 ऑप्शन है। पीपल पेड़ के वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे, टीक वृक्ष के नीचे या नीम वृक्ष के नीचे। आई होप आपने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो इसका राइट आंसर है पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, अशोक के धम्म में भगवान की पूजा या बलिदान का प्रदर्शन क्या है? डैश डैश। ऑप्शन नंबर एक, मुख्य रूप से शामिल है। ऑप्शन बी के एक भाग के रूप में शामिल है। ऑप्शन सी शामिल नहीं है। ऑप्शन डी जैसे एक निश्चित रूप का समर्थन किया जाता है। आई होप आपने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। इसका राइट आंसर है शामिल ही नहीं है। आपको पता है कि अशोक ने एक धम्म महामत की स्थापना भी की थी एक अधिकारी की। और ये जो अशोक का धम्म था, इसमें क्या ना, इसमें भगवान की पूजा भी नहीं होती है और इसमें किसी भी प्रकार के कोई बलिदान की आहुति भी नहीं होती भाई। ठीक है, 64वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता यानी ग्रैंड सन था? आपको पता है मौर्य वंश के संस्थापक होते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का होता है बिंदुसार और बिंदुसार का लड़का होता है अशोक। तो इस मायने में चंद्रगुप्त मौर्य का जो पोता होगा वो अशोक होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ बढ़ता हूँ भाई। क्या कहता है आपका क्वेश्चन नंबर 65? उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 आपका ये रहा। निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर का संबंध संगम साहित्य से है? आपके समक्ष 4 ऑप्शन है। मदुरई, ऑप्शन बी बोध गया, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी सारनाथ। आई होप आपने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो इसका राइट आंसर है का क्या आपका? मदुरई। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 66 की तरफ। क्या कहता है? साम्राज्य की स्थापना 322-321 ईसा पूर्व में महान सम्राट चंद्रगुप्त द्वारा की गई थी। किस साम्राज्य की? तो आपके समक्ष 4 साम्राज्य दिए गए हैं। मौर्य साम्राज्य, पाल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, नंद साम्राज्य। देखो कितना बच्चे वाला क्वेश्चन है भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य साम्राज्य। यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने 322-321 ईसा पूर्व में क्या की थी? मौर्य वंश की नींव डाली थी भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा मौर्य भारतीय साम्राज्य अपने शिलालेखों और स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है?
यानी कौन-सा वो राजा था जो शिलालेखों के लिए और स्तंभ लेखों के लिए प्रसिद्ध है? अभी आप पीछे भी पढ़ पा रहे हो भाई। तो अशोक, हर्ष, कनिष्क या आपका समुद्रगुप्त। तो आपने देखते ही आंसर लगा लिया होगा, तो इसका राइट आंसर है क्या? अशोक। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 68। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 68? मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो आपके समक्ष 4 ऑप्शन है, मेगास्थनीज, कौटिल्य, हर्षवर्धन या आपका कनिष्क। तो आई होप आपने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा, तो इसका राइट आंसर है कौटिल्य। कौटिल्य या चाणक्य, इन्हीं ने ही क्या आपका अर्थशास्त्र बुक लिखी थी, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य अर्थात मौर्य साम्राज्य के बारे में चर्चा करती है। और जो अर्थशास्त्र पुस्तक है वो इकोनॉमिक की पुस्तक नहीं है, बल्कि वो राजनीति की पुस्तक है भाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की भाषा में दी गई थी, कौन सी भाषा में? आपके समक्ष ऑप्शन है, प्राकृत भाषा में, ऑप्शन बी हिंदी भाषा में, ऑप्शन सी उड़िया भाषा में, ऑप्शन डी तमिल भाषा में। अगर यहाँ प्राकृत इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर प्राकृत की जगह यहाँ पर आपकी पाली भाषा होती, पाली, तो आप पाली को प्रीफर करते भाई, क्योंकि आपको पता है गौतम बुद्ध की जो भाषा थी वो पाली थी, लेकिन महावीर स्वामी जी की जो भाषा थी वो आपकी कौन सी भाषा थी? प्राकृत भाषा थी। ठीक है भाई। 17वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। एक टेक्निकल क्वेश्चन दे दिया है 17वां। क्या है भाई 17वां क्वेश्चन? नीचे दी गई जानकारी के आधार पर प्राचीन स्थल की पहचान कीजिए। कौन सा प्राचीन स्थल है ये बताना है आपको। यह गुफाओं और चट्टानी आश्रयों वाला एक पुराना स्थल है। लोगों ने इस प्राकृतिक गुफाओं को इसलिए चुना क्योंकि यह बारिश, गर्मी और हवा से आश्रय प्रदान करती थी। ये शैलाश्रय नर्मदा घाटी के नजदीक स्थित है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल इसका सटीक आंसर लगा पाओगे। जब यहाँ पर बोल दिया है कि ये नर्मदा घाटी के समीप स्थित है, तो ये कहीं न कहीं मध्य प्रदेश में होगी भाई। भीमबेटका, ऑप्शन बी ब्रह्मगिरी, ऑप्शन सी मैहरगढ़, ऑप्शन डी आपका इनाम गाँव। थोड़ा-सा भी अगर भाई आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो एलिमिनेशन पावर से भी आप इस क्वेश्चन को आराम से टैकल कर पाओगे। तो इसका आंसर है भीमबेटका। कहाँ पर है ये? ये रायसेन जिले में मध्य प्रदेश में स्थित है। और चित्रकारी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। एंशिएंट हिस्ट्री में चित्रकारी के लिए कोई प्रसिद्ध है तो आपका भीमबेटका है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। हर्षवर्धन द्वारा कितने संस्कृत नाटक लिखे गए थे? आपके समक्ष 4 ऑप्शन है, 2, 4, 3 या 5। आई होप आपने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हर्षवर्धन द्वारा कितने नाटक लिखे थे? तो 3 नाटक हर्षवर्धन के द्वारा लिखे गए थे भाई। आज का हमारा सबसे अंतिम क्वेश्चन होने वाला है, उसकी चर्चा करता हूँ भाई। थोड़ा-सा बड़ा कर लेता हूँ। आज का हमारा 72 क्वेश्चन है, सबसे अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है? प्रसिद्ध कृति मैं पेन लेता हूँ। प्रसिद्ध कृति अर्थशास्त्र का श्रेय निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विद्वान और रणनीतिकार को जाता है? आपके समक्ष 4 ऑप्शन है, वाल्मीकि, चाणक्य, पाणिनि या कालिदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? चाणक्य या आपका कौटिल्य। चाणक्य, कौटिल्य ने ही आपकी अर्थशास्त्र की रचना की थी, और अर्थशास्त्र आपको पता है, ये मौर्य वंश की राजधानी पर विस्तृत एक किताब है। तो दोस्तों ये थी हमारी एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है भाई, एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में 2013 से लेकर और 2024 तक पूछे गए हैं, हमने वो समग्र सारे क्वेश्चन आपके टैकल कर लिए हैं। और दोस्तों आप मुझे बताओगे कमेंट के माध्यम से कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो हम भाई इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई इस सीरीज से हमें कोई भी फायदा नहीं मिल पा रहा है, तो भाई इसको हम यहीं रोक देंगे भाई। ठीक है भाई, वीडियो को देखने के लिए भाई धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।